आखिरकार मौत का जिम्मेदार कौन? क्योंकि एक तरफ जांचें अब बिठा दी गई हैं, देर से जागा है प्रशासन, लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। ये बुलडोजर एक्शन आप देख रहे हैं तस्वीरों में। प्रदर्शनकारी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, उन्होंने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। और मृतक श्रेया के चाचा इस वक्त धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, इस पूरी घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? श्रेया होनहार बेटी थी, कैसे इस घटना की जानकारी आप तक पहुंची? मैं बहुत दर्दनाक घटना है और उसमें तो आपको जानकारी होगी कि 3 बच्चों की मौत हुई है और ऐसी दर्दनाक मौत हुई है कि जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। मुझे जो जानकारी हुई, मैं 27 तारीख घटना के दिन रात 12 बजे न्यूज देख रहा था। तो न्यूज में ये पता चला कि कोई कोचिंग सेंटर है, राव IAS स्टडी सर्कल, और जिसके बेसमेंट में पानी भर गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो उसके विजुअल्स देख के जब मैंने देखा, तो एडमिशन मैंने कराया था श्रेया का जाके, तो मैंने उसको लाइब्रेरी को देखा था नीचे बेसमेंट में। तो उस विजुअल्स को मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा था कि इसी कोचिंग का है। फिर मेरे मन में थोड़ी चिंता हुई कि एक बार मैं जरा श्रेया से बात कर लेता हूँ। फिर मैंने जब उसको फोन करा तो उसका फोन मिला नहीं। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर मैंने तुरंत ही जो कोचिंग का एक लाइब्रेरी में ही बैठते थे और उनका मैंने नंबर लिया था, उनको फोन किया तो उनका फोन नहीं मिला। फिर एक और कोचिंग के ही थे, DP सिंह नाम है उनका, मेरे ख्याल जो ओनर उनके क्लोज है ये। तो मैंने उनको फोन मिलाया तो उन्होंने तो उठा लिया फोन। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, जो अभी एक न्यूज चल रही है बेसमेंट में पानी भरने वाली, तो क्या ये आपके कोचिंग की है और उसी सेंटर की है जिसमें मैंने अपने भतीजे का एडमिशन कराया था? अगर आप मुझे समझ पा रहे हो, मैं धर्मेंद्र यादव बोल रहा हूँ। तो बोले कि हाँ सर, वो उसी सेंटर की है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। तो फिर मैंने कहा कि सर, उसमें तो 3 बच्चों की मौत हो गई है। तो बोले हाँ, और डेड बॉडी उनकी रेस्क्यू हो गई है। तो मैंने कहा, क्या आप ये बता सकते हैं कि इसमें श्रेया का नाम है कि नहीं है? तो बोले अभी क्या है कि बच्चों को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, जैसे ही पता चलेगा हम आपको बताएंगे जी। तो मुझे फिर और डाउट हुआ कि मतलब बताना नहीं चाह रहे हैं, अब वजह कुछ भी हो सकती है। फिर मैंने तुरंत ही जो है GPS पे चेक करा, और मैं राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में रहता हूँ, और वहाँ से जब देखा तो 50 या 55 मिनट दिखा रहा था। तो मुझे लगा कि जब तक मैं इनसे बात करूँगा तब तक मैं पहुँच जाऊंगा, और उसमें कुछ पेरेंट्स और भी पहुँच रहे थे जो न्यूज चैनल में देख पा रहा था। तो मैं सीधा तुरंत गाड़ी उठाया और चल दिया वहाँ के लिए। फिर रास्ते में मैंने फिर घर पे फोन करा कि आज आप लोगों की किसी से बात हुई कि नहीं हुई। फिर मेरी सिस्टर रहते हैं दिल्ली में, मैंने उनसे पूछा कि आपकी आज बात हुई कि नहीं हुई। तो सबने बताया कि आज तो बात नहीं हुई, इससे पहले बात हुई थी। ये सब बात करते करते फिर मैं पहुंच गया, साइट पे पहुंच गया था जी। और टाइम होगा लगभग 1 बजे का। तो साइट पे मैंने जब देखा तो वहाँ पे वही पानी निकालने के लिए पंप वगैरह लगे थे, बैरिकेड कर दिया गया था, पुलिस प्रशासन के लोग थे, दमकल की गाड़ियां थी। तो वहाँ भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा दिख रहे थे, बच्चे भी थे, मीडिया पर्सन भी थे। तो मुझे लगा कि अब यहाँ टाइम खराब करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा, वो लोग वैसे भी नहीं बताएंगे। तो मैं जब PG था, उसका PG मैंने दिलाया था, तो मुझे PG का एड्रेस नहीं पता था, पर मैं जानता था PG ऐसे रास्ते से जाएंगे तो वहाँ पहुंच जाएंगे। तो मैं सीधा फिर PG चला गया। और जब मैंने PG में जाके ओनर से पूछा तो बोले कि मैं देख के आता हूँ। जब वो देख के आए तो बोले वहाँ पे लॉक लगा हुआ रूम में। तो फिर मुझे और डाउट होने लगा। तो फिर मैं तुरंत वहाँ से वापस आके कोचिंग में गया। फिर कोचिंग में मैंने DP सिंह को फोन करा, मैंने कहा आप कहाँ पे हैं? तो बोले सर मैं अंदर हूँ। तो मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो बोले अभी आप नहीं मिली है, तब तो फोन काट दिया। मतलब कुछ ऐसा कहेंगे? धर्मेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, क्योंकि श्रेया को तो वापस नहीं लाया जा सकता, बहुत ज्यादा दुख है हमें भी और आपको भी जाहिर तौर पर होगा ही, लेकिन अब जो ये एक्शन हो रहा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि जितना मैंने मीडिया के माध्यम से मैं एक्शन देखा हूँ, तो जो उनके कोऑर्डिनेटर उनको गिरफ्तार किया गया है, वो ओनर को नहीं किया गया मुझे लगता है। ये मालिक की भी गिरफ्तारी हो गई है? अच्छा, मालिक की हो गई है। तो मालिक की जो गिरफ्तारी है उसमें जो धारा लगनी है, वो एक तो हत्या का मुकदमा लगना चाहिए जी। पुरानी धाराओं के हिसाब से 302 का लगना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृतका श्रेया के चाचा हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपनी बात रखते उन्होंने बताया कि कैसे वो एडमिशन के लिए लेकर गए थे और वहां क्या हालात बने थे जब वो श्रेया के पास पहुंचे।